दोस्तों, राह की कुछ दुश्वारियों को, कुछ मुश्किलों को अवॉइड करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। कभी भी आइडियल कंडीशन आपके सामने नहीं आएगी। प्रतिदिन जब सुबह होती है तो सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। कुछ लोगों को अपना टारगेट पूरा करना होता है और कुछ लोग सुबह से उठते ही बस जो कुछ उनके मन में आता है वो करने में लग जाते हैं। कुछ लोग जीवन किसी लक्ष्य के लिए बिताते हैं और कुछ लोग बस उसको बिता रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आगे कुछ होने वाला भी नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है और जिनके पैरों में कांटे हैं फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक दिन वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो अगर आपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया हुआ है तो निश्चित रूप से जो कुछ भी दुश्वारियां आएँ, मुश्किलें आएँ, बाधाएं आएँ, लोग आपको ताने देंगे या फिर माहौल भी खराब रहे, तब भी आपको उसी ओर बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। सफलता के लिए यह बेहद ज़रूरी है और इस खराब माहौल से निकलने का यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र रास्ता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की ओर से एक वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है यह सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जोन है, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे कि जहाँ पर भी आप आवेदन करेंगे वहाँ पर आपका लोकल रूप से, मतलब आप वहीं पर आवेदन करिए जहाँ के आप रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करते हुए आगे बढ़िएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो लाइन है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। और जैसे मान लेते हैं कि अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी में कहीं पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में लखनऊ है, मेरठ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वाराणसी में भी यहाँ पर कई सारे पद हैं। तो अच्छा, कौन कौन से पद हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लिखा गया है यस ए, ठीक है। तो यस ए मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट और ई एक्स सी मतलब एग्जीक्यूटिव और एम टी एस मतलब टास्क मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितने पद हैं। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाकर आप आवेदन जो है कर सकेंगे। और पे स्केल, तो पे स्केल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिला के 21,700 से 69,100 रुपये, मतलब ये जो लास्ट वाला होता है ये एबव वाला अमाउंट होता है। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही आपको 69,100 रुपये का पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। उम्र सीमा में छूट भी आपको मिलेगी, लेकिन आपकी जो उम्र है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और भी तमाम चीज़ें हैं जो कि आवेदन से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आपकी जानकारी के लिए मैं उपलब्ध करवाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है 3 टीयर से गुजरना होगा। टीयर 1 में 100 नंबर की परीक्षा होगी 1 घंटे की। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल इसका अंक होगा 100। इसके बाद टीयर 2 में क्या होगा कि टीयर 2 में आपको जो है, जो आपकी लोकल वहाँ की लैंग्वेज रहेगी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। तो ये 40 नंबर का होगा और इसी के साथ स्पोकन एबिलिटी भी आपकी चेक की जाएगी और पर्सनालिटी टेस्ट भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के देखा जाए तो 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें अगर आप पास होते हैं तो डेफिनेटली आप इस जॉब को पा सकेंगे। हाउ टू अप्लाई, तो www.mha.uv.in या फिर www.ncs.gov.in पर जाकर आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। फीस 450 रुपये है। बाकी जानकारी आप लोग नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। लास्ट डेट 25 नवंबर है। दोस्तों, इसी के साथ एक दूसरी वैकेंसी है कांस्टेबल के 24,369 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू हो चुके हैं। एसएससी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। तो देख लीजिए कि कर्मचारी चयन आयोग ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि सीएपीएफ और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ और कांस्टेबल जीडी यानी कि असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क 1 दिसंबर तक जमा होगा
तो इसके लिए जो परीक्षा होगी वो जनवरी 2023 में होगी। 10वीं उत्तीर्ण 18 से 23 आयु वर्ग के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन संबंधित अन्य जानकारी आपको वेबसाइट यानी कि एसएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आप इस पर आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और बीएड की जो काउंसलिंग हुई दोस्तों, तो अभी तक की जो काउंसलिंग हुई है 4 चरणों की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आधी से ज़्यादा सीटें अभी जो हैं खाली हैं। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 2,39,000 सीटें हैं। अभी तक 1,31,000 सीटें ही यहाँ पर भरी जा सकी हैं। और ये भी है कि अब जो अगली काउंसलिंग होगी उसको पूल काउंसलिंग कहेंगे। उसके बाद एक फ्री काउंसलिंग भी होगी। फ्री काउंसलिंग का मतलब जिन लोगों ने आवेदन किया है वो लोग किसी भी कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन तय कर सकेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अब बीएड में इस साल जो एडमिशन है वो काफ़ी कम है। हालांकि रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस बात पर मंथन कर रहा है। और देखो यहाँ पर मुझे एक बात जो समझ में आ रही ना, वो ये है कि बहुत सारी सीटें बीटीसी में भी खाली रह गई और बहुत सारी सीटें, बीटीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, बीटीसी को जिसको अब आप लोग डीएलएड कहते हैं, तो बहुत सारी सीटें डीएलएड में भी खाली रह गई और अब बीएड में भी लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके मूल में जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो बीटीसी और बीएड का विवाद चल रहा है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ से मामला क्लियर नहीं हुआ है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जितने भी बीएड वालों ने यूपी टेट 2021 में परीक्षा दिया था, तो उनके जो एडमिट कार्ड हैं, जो उनके सर्टिफिकेट हैं, वो भी उनको नहीं मिल पाए कोर्ट के आदेश पर, यानी कि मामला पेंडिंग में है। तो अभ्यर्थी यहाँ पर कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति में है कि प्राइमरी में वो बीएड करें या फिर डीएलएड करें। तो यहाँ पर जो प्राइमरी में मतलब डीएलएड वाले हैं वो लोग ये सोचते होंगे कि उनके लिए डीएलएड बेहतर है या फिर वो बीएड करें, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है बीएड को मान्यता मिल जाए। और बीएड वाले इस बात पर हो सकता है कि उधेड़-बुन में हो। तो तमाम चीज़ें हैं, जब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक जो वर्तमान परिस्थितियाँ वो ऐसी बनी रहेंगी। और अभी इसका एक कारण और भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ से अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। तो फिलहाल बीएड और डीएलएड दोनों की स्थिति फिलहाल तो खराब ही की जाएगी, क्योंकि एडमिशन यहाँ पर नहीं चल रहे हैं, कम हो रहे हैं। और देखो, अगर आप लोग ऑनलाइन पीएचडी के चक्कर में हो तो बिल्कुल भी इसमें भूल कर भी दाखिला मत लेना। यूजीसी ने इसके लिए नए नियम जारी किए हैं और ये स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन पीएचडी कभी भी मान्य नहीं होगी। और अगर आप ऑनलाइन पीएचडी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या ले चुके हैं तो जितना नुकसान हुआ उसको भूल जाइए। ऑनलाइन पीएचडी को बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना संकट के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाली कंपनियों की बाढ़ सी आई हुई है। नए नए ऑनलाइन कोर्स छात्रों को ऑफर किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन पीएचडी कोर्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों को ये बता दिया है कि ऑनलाइन पीएचडी मान्य नहीं है। इसीलिए इस तरह के प्रस्तावों को गंभीरता से बिल्कुल भी ना लें। और ख़ास बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर यूजीसी के साथ साथ AICTE ने भी छात्रों को अलर्ट किया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑनलाइन पीएचडी के चक्कर में हैं तो बिल्कुल भी इसके चक्कर में ना पड़ें। मैं बार बार आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ, सावधानी बरतने की बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको सिर्फ आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगी। ठीक है, तो ऑनलाइन पीएचडी मान्य नहीं है। और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 की, RO या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की, या फिर वीडियो परीक्षा की, या फिर कोई भी परीक्षा हो, तो इसके लिए आपको इसी चैनल पर प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी क्षमता में वृद्धि करेंगे। जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वीडियो परीक्षा के लिए भी, और जो अन्य परीक्षाएं सभी के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए। और जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका डर निकलेगा आपके मन से, और ये भी कि परीक्षा में आप उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो वीडियो के लिए आज अगला जो वीडियो परीक्षा होनी है उसके लिए अगली टेस्ट सीरीज आज अपलोड होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोग studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।